हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। आप लोगों को मेरा परिचय बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं बता दूं कि मेरा नाम अंश है, जो कि अभी कक्षा 12 में पढ़ रहा है, एक छात्र। और वह लोगों के सामने बोलने के लिए इच्छुक है, इस वजह से वीडियो भी बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम सदैव और सदैव पढ़ाई लिखाई या टॉपिक की बात करते हैं। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रहा हूँ। कक्षा 12वीं का ही एक चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, हिंदी विषय का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पीडीएफ खुला हुआ। उस पीडीएफ के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक मनु और श्रद्धा द्वारा मनु और श्रद्धा के लिए कहे गए उनकी वाक्यों को, उनके द्वारा किए गए बातों को उन्होंने अत्यंत छंद रस सहित दर्शाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर खोलता हूँ, उसके बाद में उसका अर्थ सहित कैसे मनु और श्रद्धा के बीच बातें होती हैं, कैसे सृष्टि के विनाश को पुनः आरंभ करने की योजना बनाई जाती है और कैसे सृष्टि के विनाश को रोका जाता है, फिर से सृष्टि का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जैसे ही कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग जैसे ही सब खत्म हुआ था, और जब द्वापर युग, त्रेता युग जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद जब ही कलयुग लगा, तो उस कलयुग के दौरान उसके तुरंत पहले सृष्टि का विनाश हुआ था, और उसी सृष्टि के विनाश के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। आप वीडियो तो अंत तक देखेंगे, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद 172। हम लोगों का आज का टॉपिक है ये। तुम भाई साइड हो जाओ, इनको आने दो सामने। यह तब की बात है जब पृथ्वी पर एक संकट उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर भयानक भूकंप और बाढ़ बहुत ही ज़्यादा आ गई थी। पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। उसी दौरान मनु, जो कि एक सन्यासी हैं, वो कैलाश पर्वत पर बैठ करके इस सभी घटनाओं को देख रहे थे कि सृष्टि का विनाश कैसे हो रहा है, और मैं इस सृष्टि के विनाश को नहीं रोक पा रहा हूँ। इस बात से चिंतित होकर वो कैलाश पर्वत में जाकर शांत मन से बैठे हुए थे। उसी दौरान श्रद्धा, जो कि एक देव कन्या है, गंधर्वों की पुत्री हैं, वो वहाँ पे आती हैं। वो देखती हैं कि उस कैलाश पर्वत से कोई रोशनी आ रही है, कोई सन्यासी वहाँ पे बैठा हुआ है। उसको उससे मिलने के लिए वह इच्छुक होते हुए उसके पास जाती हैं। उन दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ को हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों सी फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धरा में अभिषेक। प्रस्तुत पद में जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि श्रद्धा जब मनु के सामने पहुंचती हैं तो वो कहती हैं कि हे सन्यासी, आप कौन हैं? संस्कृत जलनिधि तीर, समुद्र में फेंकी गई तीर के समान, तरंगों सी फेंकी मणि एक, तरंग की लहरों में मणि को किनारे लगाए हुए के समान, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धरा में अभिषेक। आप इस प्रकार से लोगों के कल्याण हेतु इतना शांत मन से इस हिमालय पर्वत पर बैठ करके आप, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप किसी समुद्र से पत्थरों को जब किनारे कर दिया जाता है, उसी प्रकार से आप इस संसार रूपी जल से एक किनारे की ओर किए गए हो। अर्थात आप एकदम पर्वत में बैठ करके ऐसा लग रहा है जैसे आप इस संसार से दूर दूर बैठे हुए हैं। और प्रभा की धरा से अभिषेक,
और जो सूर्य की किरणें हैं जब आप पे पड़ रही हैं तो आपका जो शरीर है वो अत्यंत सौंदर्यशाली महसूस हो रहा है। हे हे तपस्वी व्यक्ति, आप कौन हो? कृपया आप अपना परिचय बताएं। उसके बाद आगे श्रद्धा जी कहती हैं, मधुर वृषांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय मौन, सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इस पद्य में श्रद्धा जी कहती हैं कि मधुर विश्रांत और क्लांत, आप मधुर ध्वनि वाले, आप मधुर अर्थात अत्यंत कोमल शरीर वाले, थके हुए और असहाय के रूप में लग रहे हैं। जगत का सुलझा हुआ, आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप इस सृष्टि के, संसार के किसी बहुत बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए जन्म हुआ है आपका, और इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल का आलस्य। और आगे श्रद्धा जी कहती हैं कि आपका जो हृदय है वो करुणा अर्थात दया से परिपूर्ण है, और आप करुणामय मौन, और आप इस प्रकार से मौन बैठे हुए हैं तो आपका जो चंचल स्वभाव है वो अत्यंत सुशोभित लग रहा है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब आसानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो आनंद। प्रस्तुत पद्य में आगे जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि जैसे ही मनु ने श्रद्धा के इन मधुर वचनों को सुना तो आगे उन्होंने क्या सोचा, जो मनु ने सोचा उसके बारे में बताते हैं कि सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। जैसे ही मनु ने इस मधुर गुंजार अर्थात वाणी को, जैसे ही मनु ने श्रद्धा द्वारा बोली गई मधुर वाणी को सुना, मधुकरी सा जब आनंद, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, मतलब आनंद से परिपूर्ण, ऐसा लगा जैसे कोई मधुकरी मतलब मधुमक्खी की आवाज़ के समान। जैसे ही मनु ने श्रद्धा की बातों को सुना, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और वह श्रद्धा अपना मुखमंडल को नीचे करे इस प्रकार से शोभायमान हो रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कवि द्वारा लिखा गया प्रथम छंद हो। अर्थात श्रद्धा की वाणी मनु को आकर्षित कर लेने वाली थी, और मनु इतनी सुंदर और सभ्यता भरी वाणी को सुन करके मनु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर गीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। आगे जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि जैसे ही मनु ने श्रद्धा द्वारा बोले गए इन वचनों को सुना तो एक झटका सा लगा सहर्ष, तभी सहर्ष अर्थात अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्हें एक झटका सा लगा, मतलब अंदर से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता के साथ एक खुशी महसूस हुई, निखरने लगे लुटे से कौन, और वे अपने आप को एक लुटे हुए फूल के समान, दूसरे के प्रति समर्पित होने के समान वे लुटे हुए प्रतीत हो रहे थे, और उन्होंने सोचा कि आखिर यह कौन है, गा रहा सुंदर गीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। आखिर कौन है जो इतनी सुंदर वाणी में जिसकी वाणी एक गीत के समान सुंदर लग रही है, और इसी को जानने के लिए इच्छुक अर्थात कुतूहल, फिर वह चुप ना रह सके, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। ये बहुत ज़बरदस्त पद्य लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कितना मतलब छंद अलंकार और छंद को कितना बाकायदे से ध्यान रखा गया है यहाँ पे, मतलब बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। देखिए आगे लिखा क्या है, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि तभी मनु ने उस सुंदर दृश्य को देखा, उन्होंने अपना सर ऊपर किया और उस सुंदर दृश्य को देखा कि आखिर यह कौन है जो सुंदर गीत के समान वचनों को बोल रहा है, नयन का इंद्रजाल अभिराम। तो श्रद्धा की आंखें ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे
इंद्र का जाल हो, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लेने की भांति प्रतीत हो रही थी। अभिराम मतलब मोह, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाली या फिर अपने को मोह लेने वाली के समान उनकी आंखें लग रही थी। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका में लिपटा घनसा, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक लता, एक पतली सी लता को फूलों ने घेर रखा हो, और श्रद्धा का मुखमंडल इस प्रकार से शोभायमान हो रहा था मानो चंद्रिका अर्थात चांद को बादलों ने घेरा हो। श्रद्धा के मुख मंडल के पास लटकते हुए घुंघराले बाल बादलों के समान प्रतीत हो रहे थे, और श्रद्धा का जो मुख है वो चांद के समान सुशोभित हो रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चूँकि आज पहला दिन है काव्य का, तो मैंने इतना पढ़ा दिया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होना चाहिए इसके कारण। हाँ, और सबसे ख़ास बात, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, कक्षा 12वीं के छात्र हैं, तो आपको मैं एक ऐप बताता हूं जिसके माध्यम से आप स्टडी कर सकते हो। आप लोगों को मैप टैग नामक ऐप डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में। यदि आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन चलाते हो तब आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, जीमेल आईडी से कनेक्ट करिए। उसके बाद आप उसमें उपस्थित संसार की जितनी भी, मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें सब वैल्यूएबल है। लगभग 90,000 किताबें उसमें मौजूद हैं, 90,000। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, यूपीएससी, आईटी, जेई मेंस, नीट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी पढ़ रहे हो आप किसी लेखक द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ना चाहते हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना चाहते हो, लाइट एंड टाइम द्वारा न्यूटन द्वारा दी गई थ्योरी पढ़ना चाहते हो, आइंस्टीन का E = mc² समीकरण पढ़ना चाहते हो, तो आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मात्र 3, 4, 16, 17, 20, 25, मुश्किल से 40 के अंदर सारी बुकें आपको मौजूद हैं। थोड़े ही पैसे आपको देने पड़ेंगे यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। दूसरी बात, अगर आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस बुक को डाउनलोड किया हुआ है, आप उसी ऐप से इस बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है, आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।